दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। दोस्तों ये दुनिया रंगीन है। ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि मेरी किस्मत में लिखा होगा तो ज़रूर होगा, मेरे भाग्य में यदि होगा तो ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये अनुरोध करूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से होती है। तो भगवान विष्णु को नमन करने के बाद में देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आजकल पापियों का काम बहुत अच्छा हो रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनको आप अच्छा फल दे रहे हैं, और जो हमारे भक्त हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो दिन रात पुण्य कर रहे हैं, आपका भजन कर रहे हैं, जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, आप उनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं, आप उनको विपत्ति पे विपत्ति दिए जा रहे हैं। दोस्तों देवर्षि नारद की बात को बड़े गौर से भगवान विष्णु ने सुना और फिर भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहने लगे, यदि ऐसा है तो आप मुझे कोई एक ऐसा प्रमाण दो कि मैं पापियों का साथ दे रहा हूँ और अपने भक्तों के साथ में अत्याचार कर रहा हूँ। दोस्तों देवर्षि नारद कहने लगे, प्रभु मैं अभी अभी एक जंगल से होकर के आ रहा था। वहाँ पर मैंने देखा एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से घूमता हुआ आ रहा था और उसने गाय को फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं और वह उस पर पैर रख कर के दलदल पर और उसे लांघ करके चला गया। प्रभु उस चोर ने उस गाय को बचाने की जगह उसके ऊपर पैर रख करके और निकल गया। उसने इतना बड़ा पाप किया। फिर भी उस चोर को आगे जाकर सोने की मोहरों से भरा हुआ थैला मिला। प्रभु मैं वहाँ पर खड़ा खड़ा यही देखता रहा कि इस गाय को कोई बचाएगा या नहीं बचाएगा। थोड़े समय के बाद में वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजर रहा था। जब उसकी नज़र उस दलदल में फंसी हुई गाय के ऊपर जाती है तो वह वृद्ध उस दलदल में घुस जाता है और पूरी ताकत लगा करके अपनी उस गाय को बचा करके बाहर निकाल लेता है। और मैं क्या देखता हूँ, जब वो गाय को बाहर निकाल करके वहाँ से आगे के लिए जाता है तो आगे एक गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो चोर जिसने गाय का अपमान किया फिर भी उसे सोने की मोहरें मिली, और वो वृद्ध जिसने वास्तव में गाय को अपनी पूरी ताकत लगा करके बचाया, उसे दलदल से बाहर निकाला, उसे गड्ढे में गिर के मौत मिली। दोस्तों भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद, उस चोर ने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पुण्य किए हैं जिसकी वजह से उसके पाप करने पर भी उसे सोने की मोहरें मिली, क्योंकि उसकी किस्मत में सोने का खजाना था। वहीं पर गौर करो, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को उसने बचाने का एक पुण्य किया जिसके कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु जो एक भयंकर होने वाली थी, उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट के रूप में बदल गई और आराम से उसके प्राण निकल गए। दोस्तों भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद, इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा, नारद, उस चोर को तो बहुत बड़ा खजाना मिलना चाहिए था, लेकिन उसने गाय के ऊपर पैर रख करके जो लांघ करके चला गया, उसने वो पाप किया, इस वजह से उसको सोने की मोहरें कुछ कम मिली। और इस वृद्ध ने पूर्व जन्म में पाप ज्यादा किए जिसकी वजह से इसकी मृत्यु बहुत भयंकर होने वाली थी, मगर इसने उस गाय को बचा करके दलदल से एक पुण्य कमा लिया। उस पुण्य की वजह से इसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई और आसानी से इसके प्राण निकल गए। दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। भाग्य तो अपने आप बन जाता है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा उदय होगा और हमें जीवन की हर खुशी मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।